Hello students, now in today's utilization of electrical energy subject in unit 5, we are going to discuss one more domestic electrical appliances which is table fan. ओके सो टेबल फैन जो रहता है सबने देखा ही होगा। अगर उसका हम इलेक्ट्रिकली अगर उसका हम कंस्ट्रक्शन देखने जाए सो टोटल दो टाइप के कंस्ट्रक्शन रहते हैं। फर्स्ट वन रहता है शेडेड पोर टाइप और दूसरा है वो है स्प्लिट फेस टाइप। ओके, अब जो शेडेड पोर टाइप जो उसका कंस्ट्रक्शन रहता है उसके अंदर शेडेड पोर टाइप की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो मोटर है वो 2 पोल या तो 4 पोल मोटर का यूज़ किया जाता है। जो डायग्राम है उसमें 4 पोल शेडेड पोल मोटर का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि टोटल 4 पोल इंडक्शन मोटर दिखाई गई है। जो पोल रहते हैं वो पूरे लैमिनेट किए गए होते हैं और जो लैमिनेटेड पोल होता है उसका जो 1/3 पार्ट रहता है वहाँ पे स्लॉट्स बनाए जाते हैं। ये जो स्लॉट्स बनाते हैं उसके बाद जो उसका स्मॉलर पार्ट होगा वहाँ पे कॉपर की शेडिंग रिंग होती है उसको फिट किया जाता है। पोल रहता है उसके ऊपर वाइंडिंग को रखा जाता है और ये जो कॉइल्स है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और उसको रेगुलेटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करके पूरा जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। जो बीच का हिस्सा रहता है वहाँ पे स्क्विरल केज टाइप रोटर को रखा जाता है। जो शाफ्ट रहता है उसको बुशिंग में फिट किया जाता है और जो शाफ्ट रहता है उसकी एक और यानी कि उसका जो एंड होगा वहाँ पे 3 से 4 ब्लेड को फिट किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 एंड 4 पोल यानी कि 4 पोल शेडेड पोल टाइप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। उसका जो पोल्स है वो पूरे लैमिनेटेड किए गए हैं। तो लैमिनेशंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो मशीन कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर होगी, कोई भी मशीन होगा उसको लैमिनेशंस दिया गया होता है। सो लैमिनेशन अगर दिया जाता है तो उसकी वजह से जो आयरन लॉस होते हैं यानी कि पर्टिकुलर जो एडी करंट लॉस रहते हैं उसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए मशीन में यानी कि मोटर जो है उसको लैमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम पर्पज़ के लिए जो पोल्स है उसको लैमिनेटेड किया गया है। उसका जो 1/3 पार्ट है वो क्या आप देख सकते हो कि ये जो है वो पूरा पोल है, उसका जो 1/3 पार्ट है वहाँ पे एक स्लॉट्स बनाया गया है। ओके, ये जो स्लॉट्स है यानी कि जो पूरा पोल हो गया उसमें स्लॉट्स रखने के बाद जो स्मॉलर पार्ट होगा वहाँ पे एक कॉपर रिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये जो कॉपर रिंग है उसको कॉपर शेडिंग रिंग भी कहा जाता है। जो पोल है उसके आसपास वाइंडिंग्स कनेक्ट किए गए हैं। ये जो वाइंडिंग्स है तो ये जो वाइंडिंग्स है जो कॉइल्स है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और बाद में इसको सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद सप्लाई के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया जाता है यानी कि यहाँ से उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेडेड पोल टाइप मोटर विच इज़ यूज्ड इन द टेबल फैन। अगर शेडेड पोल टाइप कंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन इस टाइप का रहेगा। मेन है कि शेडेड पोल टाइप्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन है स्प्लिट फेस टाइप। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अगर टेबल फैन में होगा तो वो जो कंस्ट्रक्शन है वो जो कन्वेंशनल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसके जैसा ही रहेगा। जो उसकी आउटसाइड स्टेटर रहता है और ये जो स्टेटर है उसकी जो इनसाइड जो पेरिफेरी रहती है वहाँ पे स्लॉट्स को कट किया जाता है।
स्टेटर कोर जो रहती है वो पूरी लैमिनेटेड रहती है और जो दो वाइंडिंग्स रहती है उसको स्लॉट्स के अंदर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे रखी जाती है। उसमें जो एक वाइंडिंग्स रहती है उसको मेन वाइंडिंग कहा जाता है, जबकि जो दूसरा वाइंडिंग है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। जो मेन वाइंडिंग है उसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में स्प्लिट फेस टाइप कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। जो बाहर का जो पूरा सर्कल है यानी कि उसको हम स्टेटर बोलेंगे, उसकी जो इनसाइड पेरिफेरी है वहाँ पे स्लॉट्स को कट करके उसके अंदर वाइंडिंग्स को रखा जाता है। जो स्टेटर को हमने देखा कि स्टेटर की जो कोर रहती है उसको लैमिनेशंस दिया जाता है, तो लैमिनेटेड बॉडी सेम एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस दिए जाते हैं। और जो दो वाइंडिंग रखे जाएंगे स्लॉट्स में, वो दोनों वाइंडिंग्स जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे रखे जाते हैं। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज़ में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो फैन ब्लेड रहता है यानी कि जो देखा हमने कि जो शाफ्ट होगा उसके ऊपर ब्लेड को रखा जाता है, 3 या 4 ब्लेड को फिट किया जाता है। तो ये जो ब्लेड्स है उससे प्रोटेक्शन के लिए मेटल गार्ड स्क्रीन को रखा जाता है। ये जो मेटल गार्ड स्क्रीन होगी वो 2 पार्ट में होगी। ओके, जो एक पार्ट उसका रहेगा वो बॉडी के साथ फिक्स रहेगा, जबकि दूसरा पार्ट है वो जो फिक्स्ड पार्ट है उसके साथ उसको फिट किया जाता है। यानी कि आप प्रैक्टिकली देखोगे कि जो टेबल फैन है उसके ऊपर जो पूरी होती है वो जाली होती है। ओके, तो वो जाली क्यों रखी जाती है? तो जो जब भी फ़ैन है वो रोटेट हो, जब भी मोटर को आप फ़ैन को आप जब भी स्टार्ट करोगे तो मोटर है वो रन होगी और उसकी वजह से जो फ़ैन है यानी कि जो हम बोलते हैं ब्लेड्स, जिसको हमने टेक्निकली बोलते हैं जो ब्लेड्स, तो वो घूमता है तो उससे किसी को चोट ना लगे। ओके, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जाली रखी जाती है। और जो जाली आपने देखा ही होगा कि आप उसको खोल भी सकते हो, यानी कि एक जाली आपने देखी होगी, एक जो रहती है वो जो फ़ैन जो रहेगा उसका जो पीछे का हिस्सा रहता है उसके साथ फिट की गई होती है और जो आगे का हिस्सा होता है जाली का वो आप निकाल सकते हो। वो जो पीछे का जो हिस्सा है जाली का उसके साथ ही उसको फिट किया गया होता है। जो टेबल फैन रहता है उसका जो बेस होता है वो हैवी होता है और ये जो बेस है ओके, तो उसके अंदर रेगुलेटर और कैपेसिटर को रखा जाता है। रेगुलेटर यानी कि आप जो स्विच से स्पीड उसकी बढ़ाते हो कम करते हो। ओके, तो ये रेगुलेटर रहता है वो कहाँ पे रहता है? नीचे बेस पे। और जो बेस रहता है उसके ऊपर स्टैंड होता है और जो स्टैंड रहता है उसके ऊपर जो मोटर का जो पूरा बॉडी रहता है वो उसको माउंट किया गया होता है। यानी कि जो आप फ़ैन देखते हो ओके, तो उसका जो पीछे का हिस्सा रहता है उसके अंदर पूरी मोटर की बॉडी रहती है। जो फ़ैन रहता है तो उसके साथ पूरी ऑसिलेटिंग मैकेनिज़्म रखी गई होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ़ैन है वो कुछ एंगल तक ऑसिलेट होता है। ये जो ऑसिलेटिंग मैकेनिज़्म रहती है उसको एक जो नॉब रहता है उसकी हेल्प से डिसएंगेज अगर कर दे हम तो जो फ़ैन होता है वो ऑसिलेट होना बंद हो जाता है और एक ही डायरेक्शन में वो एयर मिस हवा फेंकता रहता है। जो रेगुलेटर है उसके लिए कुछ जो फ़ैन रहते हैं उसमें पियानो स्विच का यूज़ किया जाता है
जो रेजिस्टर्स हैं उसमें भी पर्टिकुलर सीमेंट कोटेड रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है और उसकी जो टैपिंग्स हैं उसको स्विच में ले जाया जाता है। नाउ द रेमेडीज फॉर द फॉल्ट्स विच अकर्स इन द टेबल फैन, यानी कि कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या है और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है नॉइज़। अगर आप फ़ैन को स्टार्ट करते हो तो जब भी वो रन होता है तो उस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ बनाता है। तो व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर दैट वन। सो सबसे फर्स्ट हो सकता है उसका रीज़न कि बैरिंग। अगर जो बैरिंग है वो ख़राब हो गई होती है, या तो फिर अगर लुब्रिकेशन प्रॉपरली दिया गया नहीं है तो फ़ैन है वो नॉइज़ करता है। सेकंड वन है कि अगर जो मोटर यूज़ की है उसमें अगर जो एयर गैप है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो उसकी वजह से भी नॉइज़ होता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हम हमिंग भी बोल सकते हैं। सो नाउ व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर दिस टाइप ऑफ फॉल्ट। सो सबसे पहले आपको जो बैरिंग्स हैं उसको चेक करना पड़ेगा, वो ख़राब तो नहीं हो गई है कि नहीं। ओके, अगर वो ख़राब हो गई है तो जो बैरिंग है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर बैरिंग ख़राब नहीं हुई है तो आपको उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन देना पड़ता है। अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन दिया जाएगा तो जो फ़ैन है वो रन होने के टाइम पे नॉइज़ बनाएगा नहीं। सेकंड है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो उसको डिसमेंटल किया जाए और अगर बाद में उसको फिर से रीअसेंबल किया जाए प्रॉपरली तो उसकी वजह से भी जो एयर गैप है अगर वो यूनिफॉर्म होगी तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगी और इसकी वजह से भी जो फ़ैन है वो नॉइज़ करना बंद कर देगा। सेकंड वन है लो स्पीड। तो अगर आप फ़ैन को स्टार्ट करते हो ओके, और आप उसका रेगुलेटर की हेल्प से अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हो तो भी जो फ़ैन है अगर वो लो स्पीड पे रन करता है तो ये जो फॉल्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो जो भी कैपेसिटर है जो हमने देखा है कि सीरीज़ में लगाया जाता है ओके, अगर ये जो कैपेसिटर है वो अगर डिफेक्टिव होगा तो इसकी वजह से जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड है वो लो रहती है, यानी कि फ़ैन है वो उसकी स्पीड है अगर आप रेगुलेटर की हेल्प से इंक्रीज़ करोगे तो भी वो कम स्पीड पे ही घूमता रहेगा। सेकंड थिंग है कि अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं ओके, यानी कि जो वोल्टेज है वो अगर उसको कम मिल रहे हैं तो भी जो फ़ैन है वो ज़्यादा स्पीड से घूम सकता नहीं है। सो नाउ व्हाट आर द रेमेडीज़। सो जो कैपेसिटर है अगर कैपेसिटर डिफेक्टिव है तो कैपेसिटर को सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर कैपेसिटर है अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कैपेसिटर आप निकाल रहे हो सेम उसी वैल्यू के और उसी वोल्टेज का कैपेसिटर है उसको आपको यूज़ करना है। सेकंड है कि उसको वोल्टेज जो मिल रहे हैं वो वोल्टेज है वो आपको चेक करने पड़ते हैं, और इफ़ इट इज़ नॉट मीन्स इफ़ इट इज़ low voltage then if you can adjust that voltage then adjust that voltage if it is possible then. थर्ड वन है जैमिंग ऑफ रोटर। तो उसका पीछे का जो रीज़न है इट इज़ ड्यू टू द मिसअलाइनमेंट। सो इसके लिए जो फ़ैन है उसको पूरा डिसमेंटल करके रीअसेंबल किया जाता है प्रॉपरली और बाद में उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो जो फ़ैन का रोटर है वो फिर से रन करने लगता है। नेक्स्ट वन है नॉट स्टार्टिंग, यानी कि अगर आप फ़ैन को स्टार्ट कर रहे हो तो भी वो स्टार्ट हो रहा नहीं है। तो जब भी फ़ैन स्टार्ट नहीं होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहते हैं। अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं,
सेकंड है कि अगर उसका जो वोल्टेज है यानी कि उसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो अगर उसको मिल नहीं रहा है तो। थर्ड वन है कि वाइंडिंग में अगर ओपन सर्किट हो जाती है तो उस टाइम पे भी जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो सकता नहीं है। तो मेन जो रीज़न है कि अगर फ़ैन स्टार्ट नहीं हो रहा वो सप्लाई के रिलेटेड ही होगा, यानी उसको अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वो स्टार्ट नहीं होगा। और अगर उसको सप्लाई नहीं मिल सकता तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेज़ रहते हैं, लाइक जो फ़ैन है उसकी जो स्विच है अगर वो डिफेक्टेड है, जो रेगुलेटर है अगर उसके अंदर भी ओपन सर्किट हो जाती है तो भी उसको सप्लाई नहीं मिल सकता। जो रेगुलेटर के साथ जो वायर्स कनेक्ट किए गए हैं अगर वो ओपन हो गए हो तो भी उसको सप्लाई नहीं मिल सकता। अगर मेन वाइंडिंग है वो ही अगर ओपन हो गए हैं, उसके ही जो कॉन्टैक्ट्स है वो लूज़ हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, तो भी उसको सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। जो मोटर के जो कनेक्टर है उसके साथ के जो कनेक्शन है वो अगर ओपन हो गए हैं, या तो फिर जो सीलिंग रोज रहता है, ओके, जो फ़ैन का जो सीलिंग रोज रहता है उसके साथ के भी जो कॉन्टैक्ट्स है अगर वो ओपन सर्किट हो गए हो तो भी उसको सप्लाई मिलता नहीं है। यानी कहीं पे भी अगर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट होगी तो जो मेन सप्लाई मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं और जो फ़ैन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो व्हाट वी कैन डू, ओके, तो सबसे पहले हमें वोल्टेज को चेक करना पड़ता है और जो वोल्टेज है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो पूरा पाथ है कि जहाँ से सप्लाई आता है वहाँ से लेके जो मोटर तक का जो पूरा पाथ रहता है वहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी टर्मिनल यू हैव टू चेक इफ़ द वोल्टेज इज़ देयर और नॉट, यानी कि अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है तो उस टाइम पे जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो पाएगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले स्विच से हम शुरू करेंगे कि जो स्विच है वहाँ पे जो सप्लाई पॉइंट्स है वहाँ पे सप्लाई आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम जाएंगे रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से लेके जो फ़ैन के जो टर्मिनल्स है वहाँ पे जो उसके मेन वाइंडिंग रहते हैं और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। जो कैपेसिटर है उसको चेक किया जाता है कि कैपेसिटर है वो तो ख़राब नहीं हो चुका, ओके। अगर जो कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो उसकी जगह पे नया कैपेसिटर रिप्लेस करके उसको कनेक्ट किया जाता है। और कहीं पे भी ओपन सर्किट या कोई भी लूज़ कनेक्शन नहीं है वो चेक करना पड़ता है, यानी कि रजिस्टर है या तो जो कॉन्टैक्ट्स टर्मिनल्स हैं वहाँ कहीं पे भी ओपन सर्किट होनी चाहिए नहीं, या तो उसके कनेक्शन है वो लूज़ होने चाहिए नहीं। सो दिस आर द फॉल्ट्स एंड रेमेडीज फॉर द पर्टिकुलर फॉल्ट्स।